सो गाइस, आज मैं एडवांस एक्सेल का एक नया पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप पूरा इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो डिटेल्स में समझ में आए। और मेरा नाम है युवराज सरना और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्किल्स में। सो गाइस, चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉर्ट बताऊंगा। सॉर्ट में क्या होगा कि इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, डेटा को एक तो ऑर्डर में मैनेज करके रखना, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। अब आप लोगों का नंबर कॉलम में भी हो सकता है, टेक्स्ट कॉलम में भी हो सकता है। अभी सपोज मैं ये हिंदी का कॉलम ले लेता हूँ, तो मैं ये हिंदी के कॉलम में ऐसे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सॉर्ट आएगा। अभी सॉर्ट A to Z मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और सॉर्ट Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में आएगा। अब आप लोग देखिए कि एक चीज नोटिस करिए कि अगर हम लोग यहाँ पे इस कॉलम में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू 78 है, ये आप लोगों का पहले रहेगा ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है 63। तो 63 का जो कॉलम होगा वो पूरा शिफ्ट होके ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पे 63 अकेला ऊपर में नहीं जाएगा, ये जो इसका पूरा रो है ये पूरा ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। जब हम लोग ऐसा डेटा लेके काम करेंगे तो हम लोग को ऐसे ही करना है, वरना तो डेटा ही गलत हो जाएगा। तो ये राहुल को 62 नहीं मिला था, डेटा ही गलत हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा में भी सॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे भी सॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं डेटा टैब से करता हूँ अभी। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन है, सॉर्ट में जाते हैं। तो आप लोगों को तो कर्सर को आप लोगों को टेबल के अंदर कोई भी सेल में सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। देन गो टू डेटा टैब, क्लिक ऑन सॉर्ट फ्रॉम सॉर्ट एंड फिल्टर। आपका ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये वाला बॉक्स। ये पूरा टेबल सिलेक्टेड हो चुका है और देखिए पहला वाला रो सिलेक्शन के बाहर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि माई डेटा इज हिडर, इधर टिक किया गया है, इसीलिए आपका ये जो हेडर रो है ये एक्सक्लूड हो चुका है। अगर हम इसको भी अनटिक कर देते तो इसको भी ले लेता है, ये देखिए। लेकिन इसको चेक ही रहना है क्योंकि जो आपका हेडर रो है वो आपका वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझको हेडर को लेके मुझे सॉर्टिंग नहीं करना है, इसलिए वो एक्सक्लूड ही रहेगा। डेटा में यहाँ पे टिक रहेगा तभी हम लोगों को सॉर्ट बाय में ये सारा कॉलम हम लोग को दिखेगा। अगर ये टिक नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको आज करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके आ गया। तो ये तो हम लोगों को नहीं करना है, तो इसी के ऊपर में हम लोग वापस करते हैं। अब हम लोग को हिंदी के ऊपर करना है, तो यहाँ पे हिंदी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट ऑन यहाँ पे सेल वैल्यू और फिर क्या सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन। ऑब्वियसली वैल्यूज में ही करेंगे। और बाकी जो है ये जो सेल कलर, फॉन्ट कलर, आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके रखते हैं, उसके ऊपर कुछ सॉर्ट करना होता तो ये वाला ऑप्शन करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं, सेल वैल्यूज, और यहाँ पे ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग को करना है, तो हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करके अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 63 फिर 57 फिर 40 सब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये टेबल हम लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा और एक कॉलम में हम लोग सॉर्टिंग करें, तो हम लोग फिर से एक तो कॉलम को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करो, फिर सॉर्ट में जाओ। अभी सॉर्ट में जाने के बाद में देखिए हिंदी पे तो हो चुका है, इसलिए हिंदी का यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हिंदी के बाद में और एक हम लोगों को करना, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड लेवल करना होगा। ऐड लेवल करने के बाद में तो सपोज हम लोगों को इंग्लिश के ऊपर में करना है, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में जाएंगे।
और हम लोग को यहाँ पे भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। सो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा? तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे 84, इसका में 82, फिर 60, फिर 76, फिर 68 इस तरह से होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो हम लोग फर्स्ट में जो हम लोग सॉर्ट किए थे हिंदी वाले में, तो हिंदी वाले में जो सॉर्ट किए थे, अगर वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ही वो सॉर्टिंग का काम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू था, दोनों 57 है, तो यहाँ पे हम लोग का सॉर्टिंग होगा, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये 49 ऊपर चला जाएगा, 48 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 40 था दो ठो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये 82 और 68 ये पहले से ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर इधर में भी अगर आपका 68 ऊपर होता है और नीचे 82 होता है, तो ये भी चेंज हो जाता है। तो ये इसमें काम करता है, बिना इसको हैम्पर किए। जो फर्स्ट वाला कॉलम जो हम लोग बनाए थे, सॉर्ट किए थे हम लोग, इसको बिना इसको हैम्पर किए ये अलग होता है। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, इसको नहीं लेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज में ही ये लेता है ओनली। आप देखिए, ये देखिए वही हुआ कि ये दोनों चेंज हो गया। मैंने बोला था 49 ऊपर हो गया, 48 नीचे हो गया। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप फर्स्ट में जो भी कॉलम में कर रहे हैं उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है तभी उसका कॉरस्पॉन्डिंग में उस सॉर्टिंग होगा, वरना सॉर्टिंग नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये हो गया मोर देन वन कॉलम के ऊपर में सॉर्टिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि नेम कॉलम में कैसे किया जाता है, मतलब इस कॉलम के ऊपर में। तो अभी हम लोग सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाने के बाद में अभी हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड लेबल करेंगे। ऐड लेबल करने से पहले इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इनका काम नहीं है। मैं फ्रेश करके अच्छे से करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड लेबल किए। ऐड लेबल करने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे नेम में जाएंगे। अभी नेम में जाने के बाद में यहाँ पे ऑर्डर में A to Z आ गया, Z to A आ गया। यहाँ पे पहले जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट था, वैसे नहीं आएगा। अब A to Z, Z to A इस टाइप से आएगा। आप जब टेक्स्ट वैल्यू लेंगे तभी ऑर्डर इस टाइप आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। सपोज हम लोगों को A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को जाना है, तो हम लोग ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी A से जो भी स्टार्टिंग था वो पहले आ गया, फिर R आया, फिर Y आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और किस तरीके का डेटा में काम हो सकता है, सपोज कोई डेट कॉलम है, तो अगर आप डेट कॉलम में काम करेंगे तो सॉर्ट ऑर्डर में दिखाएगा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस तरह से दिखाएगा। और जो पुराना वाला दिन है उसको नया वाला डेट दिखाएगा, या फिर नया वाला जो भी है उसके बाद से फिर पुराना वाला दिखाएगा, इसमें भी आ सकता है। सो गाइस, अब सपोज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके के डेटा में कैसे सॉर्ट करेंगे देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक तो इंसर्ट कर देते हैं। अभी मैं एक तो लेता हूँ सॉर्ट। मुझको इंग्लिश के ऊपर में करना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ले लिया। इंग्लिश लेने के बाद में अभी यहाँ पे कलर, सेल कलर लिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का ग्रीन कलर था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया ऑटोमेटिकली। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले ग्रीन कलर दिखाए, उसके बाद में नॉन ग्रीन कलर दिखाए हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऑर्डर में ऑन टॉप कर देंगे, टॉप। तो अब देखते हैं, ओके। अभी देखिए सारा जो भी था ग्रीन वाला सब ऊपर में आ गया। तो हम लोग इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब सपोज मैं हिंदी के ऊपर में करता हूँ, तो हिंदी को ले लूँगा सॉर्ट। अभी इसके में अभी मैं यहाँ पे हिंदी ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं, हिंदी ले लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर ले लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला कलर था मेरा, फॉन्ट कलर ये वाला था। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि ये वाला कलर को हम लोग को लास्ट में दिखाए। तो यहाँ पे हम लोग बॉटम कर देते हैं, ओके। तो अभी आप देखिए कि ये वाला कलर को
एकदम लास्ट में दिखा रहा है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये फॉन्ट कलर चेंज हो गया, मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, जो भी कलर था वो कलर नीचे में आ गया, एकदम बॉटम में आ गया। तो आप इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेल के ऊपर में भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो दिखाना है कस्टम सॉर्ट ऑर्डर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग, अब जैसे कि देखिए कि आपके पास इस तरह का कुछ डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज अब इस जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, अब इस वाले में डिजिग्नेशन में ट्रेनी को मैं चाहता हूँ कि ट्रेनी को पहले दिखाए, फिर एसोसिएशन को दिखाए, फिर एक्सपर्ट को दिखाए। तो फिर ये हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी अगर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे A to Z आ जाएगा ऑर्डर बाई। अभी उसमें हम लोग का क्या होगा कि उसमें फर्स्ट में एसोसिएशन, फिर एक्सपर्ट, फिर ट्रेनी आएगा, इस तरह से आएगा। और अगर हम लोग Z to A करेंगे तब हम लोगों का ट्रेनी आएगा, फिर आपका एक्सपर्ट आएगा, फिर एसोसिएशन आएगा। तो हम लोग को इस टाइप से नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग का ट्रेनी पहले आएगा, फिर एसोसिएशन आएगा, फिर एक्सपर्ट आएगा। तो इसको हम लोग अपने तरीके से कस्टमाइज करेंगे। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसके लिए लोगों को कस्टम सॉर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप कल को कहीं पर भी एक भी जगह पे आप रखिए, रखने के बाद में आप सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाने के बाद में उसके बाद में हम लोग किस कॉलम के ऊपर में सॉर्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को डेजिग्नेशन के ऊपर में करना है, तो डेजिग्नेशन लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज ही होगा। अभी यहाँ पे A to Z की नहीं होगा, अभी हम लोग यहाँ पे कस्टम लिस्ट करेंगे। अभी हम लोग कस्टम लिस्ट में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एंट्रीज अपने लिखना पड़ेगा कि हम लोग किस ऑर्डर में हम लोग चाहते हैं। तो मैं पहले चाहता हूँ ट्रेनी, उसके बाद में एसोसिएशन, उसके बाद में एक्सपर्ट। तो अभी हम लोग इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ये ऐड हो गया, ऐड होने के ओके, यहाँ पे ऑर्डर में आ गया, अब यहाँ पे ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्रेनी पहले आ गया, फिर एसोसिएशन आया, फिर यहाँ पे एक्सपर्ट आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ठीक नहीं लिखा था, इसीलिए ये वाला नीचे आ गया, वरना अगर मैं इसका भी स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देता तो इसका भी दिखाता। तो हम लोग को यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, एक मिनट फिर से मैं करता हूँ। तो अभी देखिए, अभी ये ऊपर चला गया और ये एक्सपर्ट एकदम नीचे में आ गया। तो ये सॉर्टिंग हो गया। अभी हम लोग देखेंगे फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी एक कॉलम के ऊपर कुछ भी क्राइटेरिया या कुछ भी कंडीशन देते हैं और अकॉर्डिंगली जो जो रिकॉर्ड उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड दिखाएगा, बाकी रिकॉर्ड होगा वो टेम्परेरी हाइड हो जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल है जो बहुत काम में लगता है।
तो आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब में जाके भी यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर है, यहाँ से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर आप डेटा में जाके भी यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। हम लोग डेटा से करेंगे। तो कोई भी आप कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके आप फ़िल्टर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ठो साइन आ गया। तो यहाँ पे सब जगह फ़िल्टर का साइन आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज हम लोग को जैसे देखना है, तो हम लोग यहाँ पे मैथ्स में जिनका भी 60 से बेसी आया है उनका हम लोग को रिकॉर्ड देखना है। तो हम लोग वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो पास में एक तो सिंबल है उसमें हम लोग जाएंगे। उसमें जाने के बाद में तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉलम में अगर कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज होता, अगर डुप्लीकेट होगा तो फिर वो डुप्लीकेट को नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे कितना है, 6 ठो है, तो अगर यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होता तो वो उसको नहीं दिखाता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मैथ्स के ऊपर में करना था तो मैथ्स में करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। तो हम लोग को क्या करना था, 60 से ऊपर जो था उसको हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो बस इन्हीं को दिखाएगा और बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से जाके क्लियर करेंगे तो ये पहले ऐसा वापस आ जाएगा। तो अब जैसे कि देखिए आप कि यहाँ पे तो मेरे पास अभी 6 वैल्यू है, इसीलिए मैं यहाँ से जाके टिक करके मैंने कर लिया। अगर मेरे पास बहुत सारा वैल्यू होगा तो मैं थोड़ी ना जाके यहाँ पे टिक करता बैठूंगा, यहाँ पे तो टिक नहीं कर सकता मैं उतना। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग किस में जाएंगे, हम लोग नंबर फिल्टर में जाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, तो हम लोगों का कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया है, जो 60 से ऊपर में था वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि इक्वल टू, तो अभी यहाँ पे 52, तो इसका मतलब यहाँ पे 52 किसी को भी नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे किसी को दिखाया नहीं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कौन सा है 63, मैं मान लीजिए मैं 63 करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 63 वाला यहाँ पे ये कॉलम दिखा दिया जिसको मिला था, हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट इक्वल टू करके अगर हम लोग करते तब क्या होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, डज नॉट इक्वल करते, अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं 52, तो यहाँ पे जिन लोगों का 52 नहीं होगा उन लोगों का छोड़ के दिखाएगा। तो यहाँ पे तो लगता है 52 है नहीं, मिनट मैं वापस यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए, तो जो 52 था उसको छोड़ के यहाँ पे दिखा दिया। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैथ्स में बोलता हूँ कि बिटवीन दिखाता हूँ कि मान लीजिए 50 to 70 के बीच में जो भी नंबर है वो हम लोग को दिखाएगा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 70, ओके कर देंगे। ओके करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी 50 से ऊपर था और 70 से नीचे था वो उन लोगों का यहाँ पे दिखा दिया रिकॉर्ड। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस में जाएंगे, फिर अबव एवरेज, तो एवरेज में इसको दिखा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें
अभी जितना भी हम लोग का एवरेज हुआ था ये उसके बाद का दिखा दिया। 70 के ऊपर में एवरेज हुआ था तो यहाँ पे 70 के ऊपर का पूरा यहाँ पे दिखा दिया इंग्लिश में। तो ये हो गया नंबर फिल्टर। अभी हम लोग को अगर टेक्स्ट फिल्टर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर हो गया ऑटोमेटिकली। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे बिगनिंग विथ करने के बाद में तो बिगनिंग विथ यहाँ पे ए डालते हैं। अभी जिन लोगों के नाम के आगे ए है हम लोग को उनका रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे इनका था तो सिर्फ इनका दिखा दिया। तो अभी अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंट्स विथ फिर जिन लोगों को नाम के यहाँ पे टी है उन लोगों का दिखाए। तो यहाँ पे अमित और रोहित का था तो उन लोगों का दिखा दिया। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे, क्लियर कर देते पहले। कंटेंट्स, अभी कंटेंट्स का मतलब है, इसका मतलब कोई एक जगह पे रहने से ही होगा। तो सपोज यहाँ पे आई लिखता हूँ, आई अभी कोई भी एक पोजीशन में, सपोज बिगिनिंग में, मिडिल में, लास्ट में, कहीं पर भी होने से वो चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे आई था तो इन सबको दिखा दिया। तो अभी डज नॉट कंटेन मतलब अगर मैं आई को लेता तो फिर आई को छोड़ के बाकी सबको दिखाता। तो अभी इक्वल और डज नॉट इक्वल तो आपको बताइए, जो भी इक्वल होगा उसको दिखाएगा और डज नॉट इक्वल जो इक्वल नहीं होगा तो आप उसको दिखाएगा। दिखा देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ए। तो अभी यहाँ पे कस्टम फिल्टर करते हैं। तो अभी यहाँ पे एंड और डोटो है। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जाता हूँ बिगिन विथ कर देता हूँ और तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं एंड्स विथ, यहाँ पे ए करते हैं और यहाँ पे टी। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ अमित दिखाया। अगर ए अब देखिए, अब मैं सेम चीज को दोबारा करूंगा। अभी मैं और किया हूँ, अब किस किस को दिखाएगा अभी आप देखिए। तो अभी इन सब को दिखा दिया। इसमें इसका मतलब है कि ए और टी, मतलब ए भी होने से चलेगा और टी भी होने से चलेगा। ए और टी होना चाहिए। देखिए जैसे कि इसमें ए था लेकिन टी नहीं था, इसमें ए और टी दोनों था। इसमें ए था और इसमें ए नहीं था, इसमें टी था। और मतलब कि कोई एक कंडीशन होने से ही दिखा देगा। तो गाइस हम लोग का हो गया सॉर्ट और फिल्टर। और फिल्टर का एक तो शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, उससे भी आप कर सकते हैं।